जय हिंद साथियों मैं आपका शाहरुख और आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। तो साथियों, सीआरपीएफ में नेशनल एंथम कैसे बजाई जाएगी अधिकारी के सामने, मैं आपको आज ये बताऊंगा। तो भाइयों, काफ़ी बंदे जो पूछते हैं कि ट्रायल कैसे होता है और ट्रायल कैसे पास किया जाता है, तो मैं आपको बताऊं, नेशनल एंथम का एक तरीका होता है अधिकारी के सामने बजाने के लिए। वैसे तो अधिकारी ये चीज़ बहुत ही कम सुनते हैं, क्योंकि इसके रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, क्योंकि नेशनल एंथम राष्ट्र का, देश का एंथम है, तो उसको सम्मान देना पड़ता है, अधिकारी को भी उठना पड़ता है। तो अगर आप नेशनल एंथम बजाते हो तो किस प्रकार बजाओगे, पहले अधिकारी को आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि सर मैं नेशनल एंथम बजाना चाहता हूं। तो अधिकारी बाकायदा आपको सम्मान देगा और खड़ा हो जाएगा, और कभी भी अधिकारी के सामने आपको उसके सामने, मुंह के सामने यूं रख के नहीं बजाना है। मैंने पहले भी आपको बताया था वीडियो में, और फिर से बता दूं, ये आपका मैनर्स नहीं है कि उसके सामने इतना लाउडली इंस्ट्रूमेंट बजाओ। हाँ, आपके पास फ्लूट, सैक्सोफोन, अदरवाइज जो छोटे इंस्ट्रूमेंट है, क्लारनेट है, बैक पाइप है, वो आप डायरेक्टली फेस होके बजा सकते हैं। वरना आपको लाउडली जितने भी इंस्ट्रूमेंट है बिल्कुल ऐसे सामने से नहीं बजाना है। आपको क्या करना है, जैसे आप ही एक अधिकारी हो और आप सामने हो, तो मेरे को क्या करना है, मैं आके नहीं बोलूंगा कि नेशनल एंथम बजाना है और ये साइड हो जाऊंगा, इस साइड से इस प्रकार बजाना है। तो आज मैं आपको नेशनल एंथम बजाऊंगा और आप अधिकारी हो ये मान के चलें, और मैं आपको आपके सामने ही आज ट्रायल दूंगा। ठीक है भाइयों, तो आपसे मैं पहले बोलूंगा कि मैं सर नेशनल एंथम बजाना चाहता हूं, और ये साइड हो जाऊंगा, ये साइड हो गया नहीं, और नेशनल एंथम मैं बजाऊंगा। तो नेशनल एंथम इस प्रकार बजेगा, बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होना है और सीधा रहना है। ठीक है, तो ये पोजीशन होती है नेशनल एंथम की, और इस प्रकार आपको बजाना है अधिकारी के सामने। तो भाइयों, मेरे को ये वीडियो का मकसद था कि ट्रायल कैसे ली जाती है और कैसे बजाया जाता है। तो भाइयों, इस प्रकार ये ट्रायल होगी आपको, और बाकायदा आपको पूछा जाएगा, थ्योरी भी ली जाएगी आपकी कि वेस्टर्न में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले बात आपको क्या है, अधिकारी से कभी डरना नहीं चाहिए। बहुत से लड़के क्या करते हैं कि अधिकारी को देख के एकदम सहम जाते हैं और गड़बड़ हो जाता है इसी कारण। तो आपको अधिकारी के सामने बिल्कुल डरना नहीं है, बिल्कुल हैंड टू हैंड आपको बिल्कुल टॉक करना है, उनसे बात करना है अच्छे तरीके से। जो वो पूछे उसका जवाब देना है। आता है तो ठीक है, नहीं आता तो ज्यादा ओवर स्मार्ट भी नहीं बनना है। ज्यादा ओवर स्मार्ट भी फेल कर देते हैं, तो बिल्कुल ओवर स्मार्ट नहीं करना है। क्योंकि अब आप ये सोचते होंगे कि ये तो यूं ही बोलता रहता है। मैं यूं ही नहीं बोलता, मैंने 15 से 20 भर्तियां देखी हैं, इस बेस पे मैं बोलता हूँ। इसमें म्यूजिशियन में ये चीज आपको बिल्कुल निडर हो गए, मैं एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो कैसे बताता हूँ, वो एक्सपीरियंस मैंने खुद लिया है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। और जो वहाँ पे क्या होता है, भीड़ ज्यादा होती है, लड़के एकदम डर जाते हैं कि अब क्या होगा, फेल नहीं हो जाए, और वही होता है। तो आपको बिल्कुल भी अधिकारी के सामने निडर होकर बात करना है और डरना नहीं है। जब आपका ट्रायल पास होगा, और अपनी एकेडमी ग्वालियर में चल रही है, जो किसी भाई को भी पेपर निकलता है और जो अच्छा इच्छुक है, सीखना चाहता है, वो तुरंत आ जाए, और गारंटी है कि हम मेहनत कराएंगे, आपका ट्रायल 100% निकल जाएगा। पछतावे से अच्छा है कि कोशिश करके फेल हो जाइए। समझ रहे हो, पछतावे से ये अच्छा है कि कोशिश करो। तो आप अगर कोशिश ही नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। बहुत से लड़के कह रहे हैं कि सर आपका एकेडमी बहुत दूर है, हम नहीं आ पाएंगे, आप ऑनलाइन सिखा दीजिए। ऑनलाइन भी मैं सिखा दूंगा, मुझे कोई अर्ज नहीं है, लेकिन आप
कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा आओ, क्योंकि ऑफलाइन जो सिखाया जाता है वो चीज अलग है। पछतावे से अच्छा है कि कोशिश करके आप फेल हो जाओ। आपके मन में कभी ये तो नहीं रहेगा कि अरे मैंने उसमें भरा नहीं, अगर भर देता मेरा हो जाता।